हेलो गाइस, मैं हूँ फार्मासिस्ट विकास। आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक के बारे में और एडीआर साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं। देखिए, ज़रूरी इसलिए है ये बता रहा हूँ मैं आज का टॉपिक, क्योंकि सारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी हैं या फिर न्यू स्टूडेंट हैं तो ये सबको पता होना चाहिए कि फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक बहुत ज़रूरी है, किसी को बताने के पर्पज़ से भी और ख़ुद के नॉलेज के पर्पज़ से भी, है ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। पहले देखिए, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। जैसे होता है ना कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या ऐड करेगी। अगर आपने व्हेन यू टेक ड्रग तो व्हाट हैपन विद द बॉडी, क्या होगा अगर आपने ड्रग लिया तो, है ना। तो एडीएमई सबको अगर पता ही होगा कि अब जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। और बेसिक, देखिए बेसिक है, बेसिक नॉलेज ज़रूरी नहीं है कि किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड उन्हीं को हो, सबके लिए भी ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ड्रग लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रग का एक्शन क्या हो सकता है बॉडी के साथ, बॉडी का एक्शन क्या हो सकता है ड्रग के साथ, है ना। तो पहले समझते हैं कि बॉडी की जब ड्रग लोगे तो बॉडी क्या कर सकती है एक्ट, है ना। तो देखिए एडीएमई होता है, अगर व्हेन यू टेक ड्रग, जैसे पहले बताया कि अगर आपने ड्रग लिया तो एब्जॉर्प्शन होगा उसका पहले, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एब्जॉर्ब होगी बॉडी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, फिर एक्सक्रीशन हो जाएगा उसका, है ना। तो वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। तो ये एडीएमई सबको याद रहना चाहिए, ज़रूरी चीज़ें हैं ना। ड्रग से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, आपके काम का है, इसलिए एडीएमई ये पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मेटाबॉलिज्म क्या है इसका, और एक्सक्रीशन कैसे होगा, है ना। तो ये है काइनेटिक के बारे में, है ना। अब डायनेमिक की बात कर लें तो ड्रग क्या एक्ट करेगी बॉडी के साथ, है ना। जैसे कि अगर आपने ड्रग लिया तो अब वो ड्रग का एक्ट क्या होगा। जैसे ड्रग का है क्या, इरिटेशन होगा, स्टिमुलेशन होगा, डिप्रेशन होगा, रिप्लेसमेंट है और फिर साइटोटॉक्सिक है। ये ड्रग इफेक्ट कर सकती है आपकी बॉडी के साथ, है ना। तो ये डायनेमिक है। तो आई होप काइनेटिक और डायनेमिक आपको पता चल गया होगा, है ना। अब बात करते हैं एडीआर की। देखिए एडीआर है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, है ना। जिस चीज़ के लिए भी आपने ड्रग लिया है तो उसका सीधा उल्टा इफेक्ट, है ना। उल्टा मतलब एकदम, अगर मान लीजिए आपने पेन किलर लिया है तो आपको हो सकता है इन्फ्लामेशन में वो वर्क कर रहा हो या फिर किसी और चीज़ में वर्क कर रहा हो, तो सीधा उल्टा इफेक्ट उसका हो रहा है ना, एडवर्स है ये। और साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो साइड इफ़ेक्ट मान लीजिए आपने एलर्जी की कोई गोली ली है, एलर्जी के लिए आपने लिया हो और आपका एलर्जी तो मान लीजिए ठीक हो गई, लेकिन इरिटेशन या ईचिंग वगैरह बढ़ गई, तो ये साइड इफ़ेक्ट है। जैसे और साइड इफेक्ट होते हैं ना, किसी वैसे तो गोलियों के वो लीवर ख़राब हो जाता है, किडनी वगैरह जो डैमेज, तो वो अलग अलग उस पर हैं। तो ये सब गोलियों के साइड इफ़ेक्ट हैं, तो इसको साइड इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन एडवर्स इफेक्ट मतलब एकदम उल्टा इफेक्ट, है ना। उल्टा इफेक्ट जैसे कि बता दिया कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए दवाई लिया हो तो हो सकता है वो ठीक हो ना हो, दूसरा चीज़ मतलब वो होने लगेगा, या तो ठीक होगा या तो फिर बढ़ जाएगा, तो वो सीधा उल्टा इफेक्ट होगा। जिस चीज़ के लिए लिया है तो वो चीज़ ना होकर कुछ और ही होगा, है ना। तो ये होता है एडवर्स इफेक्ट। तो आई होप आपको आप पता चल गया हो कि काइनेटिक, डायनेमिक और एडीआर और साइड इफ़ेक्ट क्या है। देखिए, ये बताने का रीज़न पहले ही बता चुका हूँ कि ये पता होना चाहिए हर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या फिर नॉर्मल है जी। देखिए इसमें डिटेल में, सीधी सी बात है, डिटेल इसका बहुत बड़ा है, तो डिटेल में तो वीडियो बनाना मतलब कैमरे के सामने तो मुमकिन है नहीं। मुमकिन भी है तो वैसे भी आपको बोरिंग सा लगने लगेगा। और पहले ही बता चुका हूँ कि आई एम नॉट अ टीचर, है ना, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मेरी भी पढ़ाई चली रही है, फार्मेसी कंप्लीट है मेरा, है ना। अब फॉर्म डी की पढ़ाई चल रही है मेरी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो आज का। और अगर आपको कुछ डाउट लगता है अगर काइनेटिक, डायनेमिक, एडीआर साइड इफेक्ट में, तो बेशक आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज अबाउट सेक्शन में जाके मेल कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा आपको मेल में नोट्स या तो प्रोवाइड कर दें तो बता दूँगा, है ना। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।